नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पे और मेरा नाम है अर्जुन। तो आज हम जो है आगे बढ़ते हैं। तो आज हम क्लास 12th का जो हमारा क्लास 12th है उसमें जो मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है उसमें इस साल आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं और एक तरह से सिलेबस बताने वाला हूँ आपको मैं। तो सिलेबस जो है वो CBSE के अकॉर्डिंग है, यानी जो CBSE बोर्ड है उसने इस साल जो भी सिलेबस अनाउंस किए हैं क्लास 12th में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का, तो उसमें आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना उसके बारे में मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहें ताकि आपको पता चल सके और सही जानकारी मिल सके कि आपको क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना। क्योंकि अगर आपको सिलेबस का जानकारी नहीं होगा तो आप जो है फालतू की चीज़ें भी पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, अगर आपको सिलेबस पता होगा तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, अपनी अच्छी तैयारी करेंगे और पेपर में जो है अच्छे स्कोर करेंगे। इसलिए आगे बढ़ते हैं और सिलेबस देखता हूँ और एक पेन और कॉपी साथ में निकाल लेना ताकि मैं जो टिक लगवाऊँ, जो चैप्टर को आपको बताऊँ ये आ रहा है और ये नहीं आ रहा है, तो आप साथ ही के साथ लिखते भी रहें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो बोर्ड है वो CBSE का है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। CBSE बोर्ड का लोगो है और हमारा जो सब्जेक्ट है वो मैथमेटिक्स का है। ठीक है, और आपको किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल पूछना हो तो आप मुझे पर्सनली आकर पूछ सकते हैं। कहाँ पे पूछोगे तो आप मुझे फेसबुक पे पूछ सकते हो। ठीक है, और जो है आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। ठीक है, इन दोनों का यूजर नेम जो है आप सभी के सामने लिखा हुआ है। आप जाओगे फेसबुक पे, वहाँ पे ये जो यूजर नेम है ये आप सर्च करोगे, वहाँ पे मेरा प्रोफाइल ओपन होगा, आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर लेना और आपका कोई भी क्वेरी हो, किसी प्रकार का सवाल हो, कुछ भी हो, आप मुझे पूछ सकते हो पर्सनली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको यह पता होगा कि आपका जो क्लास 12th है उसमें जो मैथमेटिक्स का बुक है या फिर सब्जेक्ट है उसमें आपके दो बुक हैं, यानी पहला बुक आपका ये है और दूसरा बुक आपका ये है। ठीक है, पहला और दूसरा। ठीक है, तो इसमें आपके 6 चैप्टर होते हैं और इसमें आपके 7 चैप्टर होते हैं, कुल मिला के आपके 13 चैप्टर होते हैं। ठीक है, तो आपको इस साल इन दोनों बुक में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। आगे बढ़ते हैं। तो पहले देख लेते हैं जो हमारा पहला बुक है इसमें आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आप एक पेन और कॉपी निकाल लो ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो किसी प्रकार का और आप साथ ही के साथ लिखते भी रहें कि आपका कौन सा चैप्टर आ रहा है और कौन सा नहीं आ रहा है। तो आपका जो पहला चैप्टर है संबंध एवं फलन, इसमें फॉर्मूला बहुत है, इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। इसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि जो संबंध है उनके प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, 1 2 कितने प्रकार होते हैं और जो फलनों के प्रकार हैं ये कितने होते हैं, यानी फलन जो है इनके प्रकार कितने होते हैं और जो संबंध है इनके प्रकार कितने होते हैं। तो ये आपको इसमें पढ़ाया जाएगा, इसमें बताया जाएगा। फिर आप इसमें जो आपका एक्सरसाइज आ रहा है वो आपका 1.1 भी आ रहा है, 1.2 भी आ रहा है, 1.3 भी आ रहा है और 1.4 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है। यानी आपका ये जो पहला चैप्टर है इसमें कुछ भी डिलीट नहीं है, पूरा का पूरा कंप्लीट चैप्टर आपका आ रहा है। और जो आपका दूसरा चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, यानी इसमें आपको ये पढ़ना है, इसमें आपको 2.1 पढ़ना है, 2.2 पढ़ना है और 3 जो है आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये इस साल डिलीट है तो आप लगा लिए होगा। ठीक है, दोनों आपको पढ़ना है और तीसरा ये आपको नहीं पढ़ना। अब जो तीसरा जो चैप्टर आपका है इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 3.7 नहीं पढ़ना है और बाकी सारा जो आपका पॉइंट है ये आपको पढ़ना है। यानी आप इसमें काट दो 3.7 आपको इस बार नहीं पढ़ना है और बाकी आपको सभी पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसी बुक में आगे जो चैप्टर है उनकी बात कर लेते हैं, उसमें आपको क्या पढ़ना है। तो इसमें जो है आपका जो चौथा चैप्टर जो है, यानी आपका जो 4th चैप्टर है इसमें आपको 4.3 है आपका डिलीट है, बाकी आपके दोनों
आ रहे हैं, सिलेबस में आ रहे हैं। और जो आपका ये है, ये भी आपका पूरा सिलेबस में आ रहा है। और जो आपका 5वां चैप्टर है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 6.3 नहीं पढ़ना है, ये आपका डिलीट है। और 6 और 5वां है ना, 5.3 नहीं पढ़ना है और 5.8 नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये आपके डिलीट है। और जो आपका छठा चैप्टर है, इसमें आपको 6.4 और 6.5 ये आपका नहीं पढ़ना है, बाकी सारे आपके पढ़ने हैं, ठीक है। ये पहला बुक तो हमारा हो जाता है यहाँ पे ख़त्म, ठीक है। ये भूमिका है, ये आपको बस देखना है। इसमें ये उत्तरमाला होता है, इसमें आपको इन सब का उत्तर मिलेगा, यानी जो करेक्ट इसका आंसर होगा उसका आखिरी का पॉइंट आपको इन सब चीज़ों में मिलता है, ताकि आप समझ सके कि आपका जो सवाल है वो सही है या फिर गलत है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो आपका दूसरा बुक है, ठीक है। ये जो दूसरा बुक आपका है, इसमें आपको क्या पढ़ना है? तो इसमें आपको 7वें चैप्टर में समाकलन, इसमें जो आपका समाकलन चैप्टर जो है, इसमें आपको जो है सिर्फ और सिर्फ 7.2 नहीं पढ़ना है, और सभी चैप्टर और सभी पॉइंट जो है, एक्सरसाइज जो है वो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। आप नोट डाउन कर लो। और जो आपका 8वां चैप्टर है, इसमें आपको 8.2 नहीं पढ़ना है, बाकी आपके दोनों पढ़ने हैं, ठीक है। और जो आपका 9वां चैप्टर है, इसमें जो आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ 9.4 है, ये आपको नहीं पढ़ना है, बाकी आपके ये चारों पढ़ने हैं, ठीक है। इतना आपने नोट डाउन कर लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपका जो 10वां चैप्टर है, ये आपका पूरा का पूरा आ रहा है, इसमें कुछ कट नहीं है, कुछ डिलीट नहीं है। और जो आपका 11वां चैप्टर है, इसमें आपको 11.2, 11.3, 11.7 और 11.8 ये आपके नहीं आ रहे हैं, बाकी आपके सभी आ रहे हैं इसमें, ठीक है। और आपका जो 12वां चैप्टर है, रैखिक प्रोग्रामन, ये आपका जो 12.3 है, ये आपको नहीं पढ़ना है, डिलीट है, ठीक है। और आपका ये जो 2 है, ये आपको पढ़ना है। और आपका जो 13वां चैप्टर है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 13.5, 13.6 ये नहीं पढ़ना है, और बाकी सारे आपको पढ़ने, ठीक है। तो आपका जो 2 बुक था, उसमें आपको मैंने यह बता दिया कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो आप इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना तैयारी करें, अच्छे से तैयारी करें, ताकि आपका जो बोर्ड एग्जाम है उसमें आप अच्छा स्कोर कर सकें। क्योंकि ये क्लास 12th है, इसमें आपको मैथ पढ़ने के लिए दिमाग चाहिए, फॉर्मूला बहुत होते हैं इसमें, ठीक है। तो आप ध्यान लगा के पढ़ोगे, और जो टॉपिक आ रहा है और जो चीज़ आ रहा है वही पढ़ोगे तो फ़ायदा है। बेकार की चीज़ें पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं जो सिलेबस में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपको आगे ले चलता हूँ। तो आपका जो पेपर आता है बोर्ड एग्जाम में, वो आता है 80 नंबर का। कितने का आता है? 80 नंबर का। और जो आपका प्रैक्टिकल होता है वो होता है 20 नंबर का। कितने नंबर का होता है? 20 नंबर का। तो कुल मिलाकर आपके 100 नंबर बनते हैं, ठीक है। इतना आपको पता ही होगा, आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं, पता भी आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन पर ज़रूर से ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि मैं आपको बेल आइकन पर क्लिक करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि जब मैं कोई वीडियो डालूंगा तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन नहीं आएगा अगर आप क्लिक नहीं करोगे तो। इसलिए क्लिक कर लो और लाइक करो, और जितना हो सके, जितना भी हो सके उतना शेयर करना, ताकि आपके दोस्त भी जो उनको नहीं पता है कि मैथ में आप उनको क्या पढ़ना है, सिलेबस क्या है, तो उनको इस बारे में जानकारी मिल सके। इसलिए आप शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना, ठीक है। और हमारे चैनल का नाम है NCERT स्टडी पॉइंट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।